हेलो स्टूडेंट, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पथ एजुकेशन। आज हम बात करेंगे आपके फोर्थ सेमेस्टर के पेडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस के यूनिट थर्ड का एक टॉपिक दैट इज ट्रेडिशनल मेथड्स जो हम यूज़ करते हैं पॉलिटिकल साइंस में, जैसे कि लेक्चर के बारे में, लेक्चर मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड, डिस्कशन मेथड, टेक्स्ट बुक और स्टोरी टेलिंग, इन सब के बारे में बात करेंगे जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। सो इनको बिल्कुल डीप में पढ़ेंगे और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके, हिंदी में आपको इससे रिलेटेड नोट्स भी मिल जाएंगे। सो बात करते हैं ट्रेडिशनल मेथड्स इन टीचिंग पॉलिटिकल साइंस। बेसिकली ट्रेडिशनल मतलब जो पुराने जो मेथड्स जो पहले से बहुत सालों से चले आ रहे थे। सो दीज आर टीचर सेंटर्ड अप्रोचेस। तो ये टीचर सेंटर्ड अप्रोचेस हैं बिकॉज ये टीचर पे फोकस करती है या फिर टीचर जैसा चाहती है वैसा बच्चों को पढ़ाती है। इसमें जो लर्नर्स है उनका रोल पैसिव होता है। इट मीन्स कि वो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाते, वो ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाते। ओके, कोलाबोरेशन नहीं होता बच्चों के साथ, सिर्फ टीचर का काम होता है पढ़ाना। जैसे हम पहले के टीचर को देखते थे ना, एक आइडल मानते थे कि टीचर क्या एक स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्ट नेचर का है, वो उससे कुछ पूछ लिया तो वो हमें डांट ही लगाएगा उल्टा। बेसिकली उस मेथड को यूज़ करना, ट्रेडिशनल methods that have been used for decades in Indian classroom. So while they were not always encourage deep critical thinking, तो ऐसा मतलब ऐसा भी है कि वो हमेशा हमें क्रिटिकल थिंकिंग के लिए एनकरेज तो नहीं करते हैं कभी भी। मतलब ऐसा है कि यहाँ पे आप खुद से क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते है ना टीचर से। टीचर एक स्ट्रिक्ट रोल निभाते हैं यहाँ पे, बट फिर भी ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है जब हम इसे स्ट्रेटेजिकली यूज़ करें। मतलब जहाँ पे इसकी ज़रूरत है, जहाँ पे इस लेक्चर मेथड की ज़रूरत है, फिर ट्रेडिशनल मेथड की ज़रूरत है, आप उसे वहाँ पे यूज़ करो तो वो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट आउटकम प्रोवाइड करता है। सो स्टूडेंट, ये हिंदी में है, इसी के बारे में राजनीति विज्ञान सेक्शन में पारंपरिक पद्धतियाँ। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर आ जाता है ट्रेडिशनल मेथड्स इन टीचिंग पॉलिटिकल साइंस में। फर्स्ट मेथड दैट इज लेक्चर मेथड। तो लेक्चर मेथड क्या है? जब आप व्याख्यान करके, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप सुन रहे हो और आपको नोट्स मिल रहे हैं, सो बेसिकली लेक्चर मेथड है। तो टीचर स्पीक, स्टूडेंट लिसन एंड टेक नोट। तो इस पे फोकस होता है, इसका फोकस होता है सिर्फ ट्रांसमिट करना नॉलेज को। मतलब मेरे पास जो ज्ञान है वो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, मेरे पास जो नोट्स है मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, बता रही हूँ इन कॉन्सेप्ट के बारे में। सो आप यहाँ पे सिर्फ सुन रहे हो, पैसिव की तरह, पैसिव लर्नर की तरह। मतलब आपका काम सिर्फ सुनना है, आप यहाँ पे आंसर नहीं कर सकते, या फिर आप बोल सकते हो कि आप मैं आपको कोलैबोरेशन करके नहीं चल रही हूँ। सो बेसिकली लेक्चर बात है। तो एडवांटेज क्या? सबसे पहले तो टाइम एफिशिएंट होता है, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत इजीली पूरा सिलेबस कवर करा देते हो जब आप लेक्चर मेथड के थ्रू कोई चीज़ कराते हो, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है टीचर को, बस जो लिखा है वही बताना होता है। गुड फॉर इंट्रोड्यूसिंग एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होते हैं, जो अमूर्त कॉन्सेप्ट आप बोल सकते हो, उनके बारे में लोग बच्चे जो हैं उनके उनके ख्याल में आते हैं या फिर वो सोचते हैं सिर्फ उस बारे में। तो उसको जब आप फैक्चुअल नॉलेज आप देते हो तब आपके लिए लेक्चर मेथड बहुत अच्छा होता है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में, तो ये इसमें एक स्ट्रक्चर होता है, क्लैरिटी के साथ करा जाता है। स्ट्रक्चर इन द सेंस कि पहले आप यूनिट 1 पढ़ोगे, यूनिट 1 में हम ये टॉपिक पढ़ोगे, सेकंड ये पढ़ोगे, थर्ड ये पढ़ोगे। एक तरह से स्ट्रक्चर मेंटेन करके चलते हैं और क्लैरिटी के साथ सारी चीज़ें समझाई जाती हैं। सो लिमिटेशंस क्या है? तो पैसिव लर्निंग होती है, स्टूडेंट में लूज इंटरेस्ट। तो पैसिव लर्निंग क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बच्चे बोल नहीं पाते हैं या फिर उनको बस सुनना ही होता है। तो इससे क्या होता है कि वो एक तरह से इंटरेस्ट लूज कर देते हैं पढ़ाई में, उनको एकदम से नींद सी आने लग जाती है। जब आप कोई भी, आप जब 12th क्लास में थे या पहले 10th क्लास में, वहाँ पे आपको सोशल साइंस पढ़ाई जाती थी, तो आप बहुत मतलब बहुत कम ऐसा होता है कि आप इंटरेस्ट ले रहे हो, क्योंकि टीचर वहाँ पे सिर्फ लेक्चर दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है। तो इससे स्टूडेंट है उनका जो एक तरह से इंटरेस्ट है वो खत्म हो जाता है। सो लिमिटेड अपॉर्चुनिटी होती है बच्चे के पास इंटरेक्शन करने के लिए और क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, कि उनकी कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती, वो कोई क्वेश्चन आंसर नहीं पूछ पाते, एनालाइज नहीं कर पाते सिचुएशंस को, सिर्फ वो सिर्फ सुन पाते हैं। कौन? बच्चे। तो वन साइज फिट्स फॉर ऑल अप्रोच चलती है यहाँ पे, कि टीचर का ये मानना होता है कि यहाँ पे सब बच्चे एक समान हैं और सभी इस मेथड से बहुत इजीली पढ़ लेंगे। ओके, सो पॉलिटिकल साइंस में कैसे यूजफुल है? तो जब हमें कॉन्सेप्ट या फिर टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस करना है, जैसे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर, फंडामेंटल राइट्स या आर्टिकल्स के बारे में हमें बताना हो, ठीक है, तो तब हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं बच्चों के नॉलेज को बढ़ाने के लिए, ठीक है, उनके कॉन्सेप्ट को बढ़ाने के लिए। ये हिंदी में है। इसी का व्याख्यान विधि का विवरण क्या है? शिक्षक बोलते हैं, छात्र सुनकर नोट्स लेते हैं। सो बेसिकली सारा जो आप इंग्लिश में पढ़ा उसका हिंदी ट्रांसलेशन। ओके, फिर आ जाते हैं हम ट्रेडिशनल मेथड के सेकंड पे, दैट इज क्वेश्चन आंसर मेथड। तो क्वेश्चन आंसर मेथड क्या है? यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे
टीचर क्वेश्चन करती है, आप आंसर करते हो। ओके, टीचर आस्क क्वेश्चन टू स्टूडेंट्स एंड एनकरेज रिस्पॉन्सेज, और वो जो रिस्पॉन्स देते हैं उसको एनकरेज करती है, बढ़ावा देती है कि वो और अच्छे आंसर्स दे। सो बेसिकली ओपन एंडेड भी हो सकते हैं वो क्वेश्चन, और फैक्चुअल भी हो सकते हैं। मतलब कोई जैसे आपको डेफिनेशन पूछ लिया आपसे, कोई डेट पूछ लिया आपसे, या फिर ओपन एंडेड पूछ ली कि क्यों होता है ऐसे, क्यों होता है। जैसे पॉलिटिक्स में आपसे पूछ लिया कि डेमोक्रेसी क्यों बेटर है। सो बेसिकली आप वहाँ पे अपने पॉइंट ऑफ व्यूज दे सकते हैं। तो ओपन एंडेड भी हो सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है? एनकरेज स्टूडेंट एंगेजमेंट, तो स्टूडेंट एंगेजमेंट बढ़ता है, बच्चे जो है वो एंगेज करते हैं, है ना, बच्चे क्या करते हैं, एंगेज करते हैं। और क्योंकि यहाँ पे टीचर्स क्या है, क्वेश्चन भी पूछती हैं लेक्चर के साथ साथ। ओके, हेल्प इन री इन्फोर्समेंट एंड रिकॉल, की बच्चों को री इन्फोर्समेंट में कि और भी उनको बढ़ावा मिले। तो क्वेश्चन पूछ के जब टीचर उनको आंसर बताती है, या फिर उनके आंसर को हाँ या ना या गुड या बैड बोलती है, तो उससे बच्चों को बढ़ावा मिलता है। ओके, सो वो रिकॉल भी कर देते हैं चीज़ों को, मतलब दोबारा से वो याद करते हैं उन सबको। तो कैन टेस्ट कॉम्प्रीहेंशन एंड एप्लीकेशन, तो आपकी जो समझ है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उसको टेस्ट करता है, और आपकी एप्लीकेशन की कितना आप उसको अप्लाई करके देख रहे हो, मतलब अपनी रियल लाइफ में कितना उसको समझ रहे हो। ओके, लिमिटेशंस क्या है? मे बिकम मैकेनिकल, तो मैकेनिकल बन जाता है एक तरह से, आप रोबोट बन जाते हो जब टीचर आपसे पूछता है और आप कुछ नहीं पूछ सकते। ओके, तो जब फैक्चुअल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, जब ये एक तरह से मैकेनिकल बन जाता है कि आपसे डेफिनेशन पूछ लिया, आपसे डेट्स पूछ ली, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ लिया, तो एक तरह से वहाँ पे मैकेनिकल बन जाएगा। तो आप एक रोबोट की तरह काम करोगे। टीचर आपसे क्वेश्चन पूछेगी, आपको सिर्फ वही आंसर देना है जो उसका आंसर है। ओके, डिस्करेज करता है शाय स्टूडेंट्स फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग, कि जो शाय, जो शर्मीले होते हैं, जो हेजिटेट करते हैं टीचर्स के सामने बोलने से, उनके वो थोड़े डिस्करेज हो जाते हैं इस मेथड में, अपने आप को पार्टिसिपेट नहीं कराते हैं। ओके, तो पॉलिटिकल साइंस में टीचर पूछ सकते हैं कि कोई लेसन के बाद, कोई चैप्टर के बाद, वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, की हमें क्यों चाहिए, और कैन अ डेमोक्रेसी एग्जिस्ट विदाउट इलेक्शन, की डेमोक्रेसी इलेक्शन के बिना भी एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन आप बीच बीच में पूछ सकते हो बच्चों से। ओके, तो ये हिंदी में है इसी का ही प्रश्न उत्तर विधि का, आप इसे देख लेना। ओके, आफ्टर दैट इज द डिस्कशन मेथड। थर्ड है डिस्कशन मेथड, जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम बोलेंगे चर्चा पद्धति। सो बेसिकली इसमें क्या है, स्टूडेंट एंड टीचर एंगेज इन डायलॉग और ऑन अ टॉपिक। तो स्टूडेंट और टीचर क्या करते हैं, कोई भी एक टॉपिक पे डिस्कशन क्रिएट करते हैं, मतलब बातचीत करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, डायलॉग कन्वर्सेशन होती है उनके बीच में। मल्टीपल व्यू पॉइंट्स लिए जाते हैं, और क्रिटिकल थिंकिंग को एनहेंस करता है या एनकरेज करता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे भी बोलते हैं और टीचर्स भी बोलते हैं। सो एडवांटेजेस क्या है, प्रमोट डीप अंडरस्टैंडिंग एंड वैल्यू क्लैरिफिकेशन। तो ये डीप अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करता है, मतलब आपको इन डेप्थ नॉलेज होती है कॉन्सेप्ट्स के बारे में, और आपको क्लैरिफिकेशन होती है सारे कॉन्सेप्ट के बारे में कि क्या चीज़ कहाँ पे यूज़ हो सकती है। ओके, एनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन, तो यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है बच्चों का, और सिटीजनशिप थिंकिंग के बारे में कि क्या उन्हें करना चाहिए। जैसे पॉलिटिकल साइंस में जब हम ये मेथड यूज़ करेंगे, तो बच्चों को सिखाया जाता है कि एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया या फिर एज अ सिटीजन ऑफ एनी कंट्री आपको क्या वैल्यूज़ को अपनाना चाहिए, क्या चीज़ें हैं ऐसी नहीं करनी चाहिए। सो वो इट बिल्ड कम्युनिकेशन स्किल, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल को भी इम्प्रूव करता है क्या, आपका ट्रेडिशनल या दैट इज डिस्कशन मेथड। ओके, सो इसकी लिमिटेशंस क्या है, तो इसमें आपको स्किल्स चाहिए होती है, एज अ टीचर भी एज अ स्टूडेंट भी, आपको बोलना है, आपको कन्वर्सेशन करनी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। सो बेसिकली वो चाहिए होती है, तभी आप कर सकते हो। मे बी डोमिनेटेड बाय फ्यू स्टूडेंट, जो ओवर इंटेलिजेंट या हाई आईक्यू के स्टूडेंट्स हैं वही ज़्यादा इसको डोमिनेट करते हैं, जो बैक बेंचर्स है उन पर टीचर ध्यान नहीं देते। इस वजह से एक तरह से ये आप बोल सकते हो कि ट्रेडिशनल मेथड बन जाता है। टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक एक पूरे चैप्टर पे जो आप डिस्कस बहुत मुश्किल से कर पाते हो, एक टॉपिक पे ही डिस्कस हो पाता है अगर आप पॉलिटिकल साइंस की बात करो तो पॉलिटिकल साइंस में कैसे यूज हो सकता है, तो टीचर पूछ सकती है कि इज इंडिया ट्रूली सेक्युलर, तो इंडिया क्या सच में धर्मनिरपेक्ष है, या फिर व्हाट इज रियल फ्रीडम, या फिर शुड वोटिंग भी कंपलसरी, की वोटिंग कंपलसरी क्यों, मतलब कंपलसरी क्यों होनी चाहिए। ओके, सो ये है हिंदी में इसका चर्चा पद्धति के बारे में विवरण। छात्र और शिक्षक किसी विषय पर संवाद करते हैं, मतलब डायलॉग करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। फिर आ जाता है टेक्स्ट बुक। तो टेक्स्ट बुक मेथड क्या है, यहाँ पे टेक्स्ट बुक होती है आपकी, मतलब आपकी बुक्स जो होती है बेसिकली, जो आपको सिलेबस दिया होता है उसके अकॉर्डिंग, जो जैसे सोशल साइंस की बुक हो गई, ईवीएस की बुक हो गई, या फिर दैट इज इंग्लिश की बुक हो गई, हिंदी की बुक हो गई, तब आप इस चीज़ से, इन चीज़ों से पढ़ते हो, तो बेसिकली वो टेक्स्ट बुक मेथड है। तो पॉलिटिकल साइंस में जब पॉलिटिकल साइंस की टेक्स्ट बुक को यूज़ करके टीचर पढ़ा रहा है, तो मतलब वो टेक्स्ट बुक मेथड यूज़ कर रहा है। सो इट इज ए टीचिंग इज प्राइमली बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक कंटेंट, की जो टेक्स्ट बुक में जो कंटेंट दिया हुआ है बस उसी पे ही टीचर उसी को ही फोकस करा रहा है, वही जो लिखा है वही चीज़ें पढ़ा रहा है, जैसे एनसीईआरटी की हो गई या फिर स्टेट बोर्ड बुक्स हो गई। ओके, तो एडवांटेजेस क्या है, तो सबसे पहले स्टैंडर्डाइजेशन फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। इट मीन्स की अगर आप एनसीईआरटी की बुक्स हैं, आपकी एनसीईआरटी क्या एक नेशनल बॉडी है। ओके, तो इसमें जो स्कूल की जो शिक्षा है उसको कवर करता है ये।
बेसिकली आप किसी भी स्कूल में चले जाओ इंडिया के, एनसीईआरटी की किताब सबकी सेम ही मिलती है, तो एक तरह से सेम आपको करिकुलम मिलता है, तो उससे आपको फिर एक तरह से ये नहीं होता कि आपको कहीं और जाना है तो कोई और बुक पढ़नी पड़ेगी। सो बेसिकली स्टैंडर्डाइज फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि सबके लिए इक्वल है। ओके, कवर्स करिकुलम, तो आपका जो करिकुलम या फिर आप बोल सकते हो कि आपका जो सिलेबस होता है उसको पूरे को कवर करता है, और एग्जाम रेलिवेंट मटेरियल। ओके, तो जो आपके एग्जाम्स में आएंगे, जैसे क्वेश्चन आंसर कैसे आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं, वो सारे उसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो होमवर्क के लिए यूजफुल है, रिवीजन के लिए और स्ट्रक्चर्ड रीडिंग के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, किसको, टेक्स्ट बुक को। लिमिटेशंस क्या है, तो मे प्रमोट रोट लर्निंग, तो ये रोट लर्निंग को प्रमोट करती है, मतलब आप रट्टाबाजी करके सीखते हो, या फिर जो पुरानी एक तरह से लर्निंग है जिसमें आप क्रैमिंग करते हो, चीज़ों को रिकॉल करते हो बिना उसे समझे हुए, तो उसको प्रमोट करती है अगर अनक्रिटिकली इसको यूज़ किया जाए तो। मतलब ऐसे ही आप यूज़ कर रहे हो, बट अगर आप टेक्स्ट बुक का यूज़ कर रहे हो बच्चों को समझाने के लिए, बहुत अच्छे से आप रिकॉल कराने के लिए, या फिर उनको अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट करने के लिए, तो आप ये बहुत अच्छा एक तरह से तरीका है। ओके, तो ऑफन लैक्स लोकल एंड कॉन्टेक्स्ट, और इट इज़ रिसेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट, तो जो रिसेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स है, रिसेंटली जो चीज़ें होती हैं उसको ये इंक्लूड नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस होता है किसी भी टेक्स्ट बुक को चेंज करने के लिए, और बार बार आप किसी टेक्स्ट बुक को चेंज कर भी नहीं सकते। सो बेसिकली अभी आपने सुना होगा एनसीईआरटी में सिलेबस में जो मुगल शासन वाला जो पीरियड था, या फिर आप बोल सकते हो मुगल वाली जो स्टोरीज या सब था, वो सब हटा दिया है। उसके अलावा उसके बजाय उसमें क्या ला दिया गया है आपके सोशल साइंस की बुक में, दैट इज़ अबाउट महाकुंभ के बारे में, है ना, आपके महाकुंभ के बारे में, या फिर आप बोल सकते हो मोरल प्रिंसिपल्स या मोरल ड्यूटीज़ के बारे में। सो इंडिया के बारे में बेसिकली उसको मुगल पीरियड को हटा दिया। तो पॉलिटिकल साइंस में क्या से यूजफुल है, एक्सप्लेनिंग कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल, तो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स को एक्सप्लेन करने के लिए, केस स्टडी को, कंसिडर टेक्स्ट बुक एंड टाइमलाइन ऑफ पॉलिटिकल मूवमेंट्स, कौन सा मूवमेंट कब हुआ था उसकी टाइमलाइन देखने के लिए आप टेक्स्ट बुक का यूज़ कर सकते हो। तो ये सारे इसके क्या हैं, ये सारे जो हिंदी है पाठ्य पुस्तक विधि का जो हिंदी वर्जन, ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना जिसको भी चाहिए। फिर आ जाते हैं हम स्टोरी टेलिंग मेथड पे। तो स्टोरी टेलिंग मेथड क्या है, जब आप कहानी सुना के कोई चीज़ बताते हो, तो ये बहुत अच्छा या इंटरैक्टिव मेथड होता है, और यहाँ पे नरेटिव्स का यूज़ करते हो, हिस्टोरिकल स्टोरीज का, पर्सनल अकाउंट्स का, टू टीच कॉन्सेप्ट, ठीक है, कुछ भी पढ़ाने के लिए आप किसी को, किसी का जो भी हिस्टोरिकल इवेंट है उसके बारे में बताते हो, या फिर खुद ने कोई स्टोरी बना रखी है, खुद ने कुछ स्टोरी मेंटेन कर रखी है, उन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करते हो। एडवांटेजेस क्या है, मेक एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज रिलेटेबल एंड एंगेजिंग, तो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को आप रिलेटेबल बनाते हो और एंगेजिंग फॉर्म में बनाते हो। एनहेंस एम्पैथी एंड इमेजिनेशन, तो आपकी एम्पैथी को इंक्रीज करता है, मतलब आपके आपको किसी के प्रति सद्भावना प्रोड्यूस करता है, मतलब आपको कुछ ऐसे स्टोरीज बताता है जिसमें कुछ मॉरल रीजनिंग हो। ओके, और इमेजिनेशंस भी क्रिएट होती है आपके माइंड में। सो इट बिल्ड मेमोरी एंड इंटरेस्ट, तो आपके मतलब एक तरह से आपको चीज़ें याद हो जाती है बहुत आसान तरीके से जब आप स्टोरी टेलिंग के थ्रू किसी को बता रहे हो, इंटरेस्ट तो ऑब्वियसली डेवलप होता है। ओके, तो लिमिटेशंस क्या है, तो सबसे पहले मे ओवर सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, कि जो बहुत जटिल जो प्रोसेसेस हैं या कॉन्सेप्ट है उसको बहुत मतलब इतने नॉर्मल से वर्ड में, या वेग आप बोल सकते हो कि वेग सेंटेंसेस में बता देते हैं, ठीक है, जो एक तरह से क्लैरिफाई नहीं कर सकता कॉन्सेप्ट को पूरे अच्छे तरीके से। तो टीचर मस्ट एंश्योर फैक्चुअल एक्यूरेसी एंड क्लैरिटी, और टीचर को ये देखना होता है कि वो फैक्ट से रिलेटेड है, जैसा फैक्ट बोल रहा है उससे रिलेटेड है, उस एक्यूरेट है या क्लैरिटी है उसमें, क्लियर है सब कुछ चीज़ें। तो यूज़ कैसे कर सकते हैं पॉलिटिकल साइंस में, स्टोरी ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बता सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में, रोल ऑफ विलेज सरपंच के बारे में, या फिर रियल केस ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन यूज बाय चाइल्ड, की किसी बच्चे ने आरटीआई एक्ट को यूज किया है, तो उसका आप रियल केस भी बच्चों को बता सकते हो उस आरटीआई एक्ट को समझाने के लिए। ओके, सो ये हो गया आपका दैट इज स्टोरी टेलिंग मेथड। उसके बाद हम आ जाते हैं, अच्छा ये इसका हिंदी मीडियम है स्टूडेंट, और उसके हिंदी वर्जन है जो हमने अभी पढ़ा है, और इसके अलावा तो कुछ नहीं है, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। दीज ट्रेडिशनल मेथड्स, तो जैसे आप पेपर में आएगा आपको, तो आप ये सारे मेथड्स को एज इट इज़ ऐसे ही लिख देना, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इजी पथ एजुकेशन, बाय, टेक केयर।